नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमोद कुमार। अमोद वॉइस में आप लोगों को दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लेकर के आया हूं। वो कहानी है दोस्तों सास बहू के ऊपर। आप जानते हैं कि सास बहू अगर दोनों का मन विचार स्वभाव मिलता हो तो एक माँ बेटी की तरह रहती है। अगर दोनों को मन विचार नहीं मिलता हो तो आप जानते हैं कि वो कट्टर दुश्मन बन जाती है। ऐसे इंटरेस्टिंग आज कहानियां लेकर के आए हो दोस्तों। अगर इस कहानी को आप देख रहे हैं तो एंड तक जरूर देखें दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं। अब कहानी के टॉपिक पे आते हैं। तो सास का नाम था मीना देवी और मीना देवी के आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो अपने स्वर्गवासी पति को याद कर रही थी। क्यों आप इतनी जल्दी चले गए? तभी उनके कानों में उनके छोटे बच्चे यानी कि सोनू की आवाज आई, ये क्या माँ अभी तक सो रही हो? उठ जाओ, आज पहली तारीख है और पेंशन वाला चेक साइन कर दो। बेचारी मीना अपने छोटे बिगड़ैल और अय्याश छोटे सोनू से त्रास थी। ना तो मेहनत करना चाहता था और ना ही कोई छोटा मोटा काम करना चाहता था। बस वो घर का पैसा उड़ाता था और अपनी पत्नी को चोंचले भरता रहता था जैसे करोड़ों में कमा रहा हो। और पत्नी का भी यही हाल था कि ऐसा लग रहा था कि पति करोड़ों का बिजनेस करता हो। ऐसे सोनू की सबसे बुरी आदत औरतों की तरह इधर उधर बातें की लगाई बुझाई करता था। अपने बड़े भाई के खिलाफ भी अपनी माँ को भड़काया करता था। इसलिए मीना देवी का बड़ा बेटा अपने माँ को न पूछता था और न मिलने आता था। अब उनका बुढ़ापा का समय इतनी लाचारी का सबब हो गया कि नालायक सोनू के साथ रह रही थी और हर दिन अपनी किस्मत को कोस रही थी। और मीना देवी ने चेक पर साइन करके दे दिया। पेंशन का पैसा निकाल कर ले आए, यानी कि माँ से कह रहा है कि उसकी पत्नी को मायका जाना है, इसलिए 25,000 के बदले 50,000 निकाला है। उसके ससुर के पथरी का ऑपरेशन है और 25,000 रुपये भेजना पड़ेगा सोनू के बेशर्मी से। मीना की आंखें नम हो गई कि उनके पति का पैसा से समधियाना भी पल रहा है, क्योंकि उनकी जो छोटी बहू है वे बहुत ही गरीब परिवार से थी और बाप चौकीदार ठहरा, जिसकी महीने की कमाई बहुत कम थी, यानी कि 6,000 रुपया है, जिससे घर का खर्च चलना बहुत ही मुश्किल था। इस तरह से हर महीने मीना देवी के बैंक से उनके पति के जमा किए हुए पैसे को किसी न किसी बहाने से निकालता रहता था और वो चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती थी। मीना देवी के पति एक गवर्नमेंट विभाग में कर्मचारी थे, यानी कार्यकर्ता थे, जो अच्छी खासी उनकी तनख्वाह थी और अपने रिटायरमेंट को पूरे पैसे उन्होंने पत्नी के नाम जमा कर दिए ताकि बुढ़ापे में उनको कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से उनका पेंशन का पैसा, उनका हर महीने खर्च भी आराम से चल जाएगा। उनके 2 बेटे थे, एक बड़ा बेटा उमेश और छोटा बेटा जो सोनू था। लेकिन सोनू नहीं चाहता था कि माँ बड़े भाई के बने हर समय बड़े भाई की बुराई करता, जिससे माँ का दिल तो बहुत बड़े बेटे का दिल कट्टा हो गया। बड़ा बेटा घर से निकलकर दूसरे घर में चला गया। अब सोनू अपनी मनमानी ज्यादा करने लगा। अपनी माँ के रवैये से बाकी बड़े बेटे उमेश ने भले ही पूछना छोड़ रखा था, लेकिन आस पड़ोस से हालचाल पता चलता रहता था। एक दिन सुबह सुबह उमेश के घर मोहल्ला का एक आदमी आकर बता रहा कि उनकी माँ को सोनू और उसकी पत्नी ने बाहर से बंद कर रखा है और बहुत दिनों से वो लोग नहीं दिखते। ये तो चलिए ना भैया, चलकर आप देख लीजिए
क्या बात है। उमेश ने भागा भागा और वहां बाहर से देखा कि गेट पर ताला लटका देखा, लेकिन माँ बालकनी में बैठी हुई है। अरे माँ, तू घर में है, फिर बाहर से ताला क्यों लगा है? सोनू और उनकी पत्नी कहाँ पर है? हमको फोन क्यों नहीं की? बेटे को देख गेट के पास आकर फपक फपक के माँ रोने लगी और बोल रोती हुई बोली, दोनों मुझको ताला में बंद कर दिया है और हिल स्टेशन को घूमने मौज मस्ती करने गए हैं। एक टिफिन वाला आकर सुबह शाम मुझे खाना दे जाता है। बेटा काट काल रही हूँ, देख ना मेरा बेटा मेरे को ही लूट रहा है। तेरे पापा का सारा पेंशन का पैसा खर्च कर देता है। ताला तोड़ गया और मीना देवी को आजाद किया गया। उमेश अपनी माँ को अपने घर ले जाता है। कुछ ही दिन के बाद मौज मस्ती कर घर लौटा सोनू। गेट पर नया ताला देखा तो पड़ोस में पूछा कि तो पता चला कि बड़े भैया आए थे और ताला तोड़कर माँ को अपने घर ले गए। वो गुस्से में बड़े भैया के घर गया और भैया, आप किस हक से मेरी माँ को लेकर आए हो? तैश में आकर सोनू बोल रहा था, चलो माँ अपने घर चलो। तो माँ बोली, कौन सा घर? वो मेरा घर ही नहीं है, वो उमेश का भी तो है, इसलिए अब वहां उमेश चलेगा तभी मैं चलूंगी, वरना नहीं। मीना देवी ने साफ साफ कहा कि अब से वो उस मकान में रहने तभी जाएगी जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता। वो मकान दो मंजिला तेरे पापा ने बनवाया था और मेरे नाम से है, इसलिए जीते जी तुम दोनों को आधा आधा दे दूंगी और तुमको एक पैसा अब नहीं मिलेगा। मेरा सारा पेंशन अब जमा होगा और तुम अपना देखो कि कैसे घर चलाते हो। आज मीना जी को बड़ा बेटा भगवान राम लग रहे थे, जिनसे सोनू की चालाकी, धूर्तता और हट धर्मी से निजात दिलाकर सुकून और शांति जीवन दिए। उमेश के घर चैन से रह रही है और उनका सारा पैसा जमा हो रहा है। क्यों आज मीना देवी को समझ आ गया था कि सोनू को उसने नहीं बस उनके पैसे से प्यार है, लेकिन उनके बड़े बेटे बहू को माँ से प्यार है। उनको दोनों प्यार सम्मान से अपने पास रखे हुए थे, जो सोनू और उनकी पत्नी ने कभी ही नहीं दी। आज मीना देवी बड़े बेटे के साथ बहुत खुश थी। उन्होंने घर दोनों बेटे को बराबर बराबर भाग में बांट दिया। तो दोस्तों, यही था आज का कहानी। इस कहानी से आपको कोई सीख मिलता हो, इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। इससे होगा यही कि जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। तो चलिए अब मिलेंगे दूसरे कहानी में, तब तक के लिए आप लोगों को नमस्कार।